नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य क्लास। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे अब पीटीटी, बीएसटीसी और सीटी 2024 के लिए राजस्थान के लोक देवता का जो टॉपिक है वो चलेंगे कल्चर में। तो हमारा जो टॉपिक है लोक देवता वो थ्योरी में पढ़ेंगे अब। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स बना लें, उसके साथ साथ लिखते रहें। आज रामदेव जी का जो टॉपिक है हम थ्योरी से पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे आज रामदेव जी के बारे में, ठीक है। रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम देख देते हैं कि राजस्थान के जो पंचपीर है ना, मारवाड़ के पंचपीर में कौन कौन शामिल होते हैं। कौन? मारवाड़ के जो मारवाड़ के पंचपीर, पंचपीर में कौन से देवता शामिल है वो आपको बता देता हूँ पहले। तो कौन से होंगे शामिल। तो एक नंबर है आपके पाबू जी। एक नंबर कौन सा है? पाबू जी। एक नंबर आएंगे पाबू जी। दो में आएंगे आपके हड़बू जी, ठीक है, हड़बू जी। और तीन में आएंगे आपके रामदेव जी, ठीक है। और चार में आएंगे आपके, चार में कौन आएंगे? मांगलिया मेहा जी। कौन? मांगलिया मेहा जी। और पाँच नंबर में आप क्या आएंगे? पाँच में आएंगे आपके गोगा जी पाँच में, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो मारवाड़ के पांच पीर है उनमें कौन से शामिल हैं। एक तो आएगा आपके पाबू जी। कौन है पाबू जी? दूसरे हड़बू जी हैं। तीसरे हैं रामदेव जी। चौथे हैं मांगलिया जी, मेहा जी मांगलिया। और पांचवें हमारे गोगा जी, ठीक है। ये हमारे मारवाड़ के पांच पीर है। कौन? पंचपीर कौन है आप? ये है। तो आइए आज जो हम पढ़ेंगे किस लोक देवता पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जो प्रमुख पंचपीर माता ने उन पहला टॉपिक लेंगे हम रामदेव जी। कौन लेंगे? किसे लेंगे? रामदेव जी को आज हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। किसको? रामदेव जी को। चलो क्लास शुरू करते हैं। आज की हेडिंग डाल दो। आज की हेडिंग है बाबा रामदेव जी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं रामदेव जी का कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ आपके बाड़मेर के शिव तहसील। कहाँ हुआ? बाड़मेर के शिव तहसील में। किसमें? शिव तहसील में हुआ, ठीक है। बाड़मेर के शिव तहसील में रामदेव जी का जन्म हुआ। कौन सा गांव था? उड़ुक काश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ? उड़ुक काश्मीर में। कहाँ हुआ था? उड़ुक काश्मीर में। उड़ुक काश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ? उड़ुम काश्मीर में जन्म हुआ था। बाड़मेर शिव तहसील में उड़ुम काश्मीर का जो रामदेव जी का जन्म हुआ, ठीक है। कब हुआ था जन्म कब हुआ था? ये हुआ आपके भाद्रपद शुक्ल दूज को, यानी द्वितीय को। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल दूज यानी द्वितीय को हुआ था, ठीक है। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को रामदेव जी का जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? बाड़मेर के शिव तहसील में हुआ। शिव तहसील में कौन सा गांव है? उडुम काश्मीर नामक गांव है, उसमें हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? सन पूछ ले आपसे, तो सन पूछ रहे कब हुआ। ये आपके सन 1352 से 1405 तक। 1352 से 1405, ठीक है। 1405 ये होगी सन, ठीक है।
ठीक है। चलो अगला और क्या है रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? पिता माता, ठीक है, पिता माता, ठीक है। और गुरु पिता का नाम क्या था? अजमाल जी। क्या थे? अजमाल जी पिता का नाम था। क्या थे? तंवर वंशीय थे। कौन से? तंवर वंशीय थे, ठीक है। माता का नाम था आपके मैणा दे। क्या था? मैणा दे, ठीक है। मैणा दे थे माता का नाम। माता के नाम ये श्री कृष्ण के वंश की थी। कौन से? कृष्ण वंश के थी। गुरु कौन थे? रामदेव जी गुरु था बालीनाथ। कौन थे? बालीनाथ रामदेव जी के गुरु थे, ठीक है। ये हो गया गुरु। रामदेव जी के भाई कौन थे? भाई बीरमदेव इनके भाई थे, ठीक है। हो गया बीरमदेव। इनका विवाह कहाँ हुआ था? विवाह कहाँ हुआ? अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ? अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में जो वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में है ये अमरकोट। किस में हुआ था? ये हुआ था आपके सोडा के दलेल सिंह की पुत्री थी नेतल। कौन थी? सोडा दलेल सिंह की पुत्री थी। किसकी? दलेल सिंह की पुत्री थी। दलेल सिंह की पुत्री थी, जिसका नाम क्या था? रामदेव जी की पत्नी क्या नाम था? नेतल। क्या थे? नेतल नाम था। क्या था? नेतल या निहाल दे। क्या लिखेंगे? नेतल दे या क्या आएगा? नेतल दे या निहाल दे। क्या? नेतल दे या निहाल दे, नाम दोनों में से एक आएगा, ठीक है। चलो अगले कहते हैं कि जो रामदेव जी के भक्त होते हैं ना, किस जाति के होते हैं? रामदेव जी के भक्त किस जाति के होते हैं? मेघवार जाति के होते हैं। किसके? मेघवार जाति के होते हैं रामदेव जी भक्त। इसमें क्या कहते हैं? इनको कहते हैं रिंखिया। क्या कहते हैं? रिंखिया कहा जाता है। रामदेव जी के भक्तों क्या कहा जाता है? रिंखिया। क्या कहा जाता है? रिंखिया कहा जाता है, ठीक है। ये किसके अवतार माने जाते हैं? रामदेव जी अवतार किसके माने जाते हैं? किसके अवतार माने जाते हैं, ठीक है। तो किसके माने जाएंगे? ये माने जाते हैं आपके कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। किसके? कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी, ठीक है। कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। मुसलमान इनको क्या कहते हैं? रामसा पीर। मुसलमान इनको क्या कहते हैं? रामसा पीर। मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमान इनको क्या कहते हैं? रामसा पीर कहते हैं, ठीक है। लिखते रहना साथ में जो नोट्स बना रहे हैं एक बार, ठीक है। क्या कहते हैं? रामसा पीर के रूप में पूजे जाते हैं। अगला कि रामदेव जी का जो भाद्रपद द्वितीया से लेके एकादशमी तक रात्रि जागरण, जिसमें जामा कहते हैं, रामदेव जी का मेला भरता है। कब भरता है? ये भरता है आपके मेला, ठीक है। मेला कब भरता है? मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। भाद्रपद द्वितीया से, ठीक है। भाद्रपद द्वितीया से भरता है मेला। द्वितीया से लेके एकादशी तक मेला भरता है, ठीक है। एकादशी तक मेला भरता है, जिसमें एक जागरण होता है, रात्रि जागरण होता है। उस जागरण क्या कहते हैं? जामा कहते हैं। क्या कहते हैं? जामा। क्या कहते हैं? रात्रि जागरण को हमें जामा कहते हैं, ठीक है। और बताएं इसके, ये इनका चमत्कारों पे पर्चा है। रामदेव जी के चमत्कार पर्चा है। शब्द परिचय शब्द सुना है, ठीक है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है? अब आपको आ जाए कि रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह, ठीक है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह,
चिन्ह क्या है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है। तो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है पगलिये। क्या है, पगलिये की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, पगलिये की पूजा की जाती है। किसकी, पगलिये की पूजा की जाती है। रामदेव जी के पगलिये की पूजा यानी चिन्ह क्या है, पगलिये की पूजा की जाती है, ठीक है। रामदेव जी के भक्त इन कपड़े से बना घोड़ा चढ़ाते हैं, कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं, ठीक है, कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं, ठीक है, घोड़ा चढ़ाते हैं, ठीक है। रामदेव जी को मंदिर क्या कहते हैं, रामदेव जी के जो मंदिर है, मंदिर क्या कहते हैं, देवरा। रामदेव जी के मंदिर क्या कहते हैं, मंदिर, मंदिर क्या कहते हैं, मंदिर क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं आपके देवरा। क्या कहते हैं, देवरा, देवरा कहते हैं, ठीक है। इनकी जो है नी ध्वजा कितने रंगों की होती है, ध्वजा, ध्वजा कितने रंगों की होती है, ध्वजा होती है आपकी 5 रंगों से बनी हुई। कितने, 5 रंगों से बनी होती है, 5 रंगों से बनी होती है, बनी होती है, ठीक है। वो इनकी ध्वजा क्या कहा जाता है, इनकी ध्वजा का था नेजा। क्या कहते हैं, नेजा, नेजा कहते हैं, ठीक है, हो गया। इनके क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बारे में अगले रामदेव जी के बारे में क्या है कि रामदेव जी के जो एक कवि के रूप में माने जाते हैं। रामदेव जी एक कवि के थे। तो कौन से देव थे जो कवि के रूप में, जैसे रामदेव जी एक कवि थे। कौन थे, ये एक कवि थे, एक कवि, कवि थे, ठीक है। क्या थे, कवि थे रामदेव जी। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, रचना है आपकी कि 24 वाणियाँ। कौन सी है, 24 वाणियाँ। कौन सी है, 24 वाणियाँ इनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचना है। 24 वाणियाँ, ठीक है, 24 वाणियाँ इनकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। इनकी बहन कौन थी, रामदेव जी की बहन कौन थी, रामदेव जी बहन, रामदेव जी की बहन थी डालीबाई। कौन थी, डालीबाई। रामदेव जी बहन कौन थी, बहन, बहन कौन थी, बहन थी आपके डालीबाई, ठीक है, डालीबाई, ठीक है। रामदेव की बहन कौन थी, डालीबाई। और रामदेव जी ने समाधि कहाँ ली, समाधि कहाँ ली, समाधि, समाधि कहाँ ली, ठीक है, समाधि ली आपके रूणीचा, राम सरोवर की पहाड़ पे रूणीचा था, वहाँ समाधि, वहीं रूणीचा बचाया था। कहाँ से, राम सरोवर, राम सरोवर, राम सरोवर पहाड़, ठीक है, राम सरोवर पहाड़ रूणीचा में, ठीक है, कहाँ है, रूणीचा में इनकी यह समाधि स्थल है, ठीक है। इसके बाद में डालीबाई मंदिर वहाँ बना। उनकी जो बहन थी, सगी बहन, वो कौन थी, सगी बहन थी सुगना बाई। सगी बहन कौन थी, इसकी सगी बहन कौन थी, रामदेव जी की सगी बहन कौन थी, सुगना बाई, ठीक है। क्या थी, सुगना बाई सगी बहन थी, ठीक है, ठीक है, ओके। सब लिखते रहिए साथ साथ में। फिर रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, प्रश्न होता है कि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, ठीक है। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, पंथ, पंथ कौन सा चलाया, ठीक है, कौन सा चलाया, कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ, कामड़िया पंथ चलाया, कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था। कौन सा, कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था। नृत्य कौन सा है, कामड़िया जनजाति की स्त्रियां द्वारा की जाती है। कौन सा, तेरे ताल नृत्य। कौन सा, कामड़िया जनजाति की नृत्य द्वारा, स्त्रियों द्वारा की जाने नृत्य जो रामदेव जी भक्ति गीत में, कौन सा है, तेरा ताली नृत्य। कौन सा है, तेहरा ताली, तेहरा ताली नृत्य, तेरा ताली नृत्य ये, ठीक है। किसकी, कामड़िया पंथ की स्त्रियों द्वारा, कामड़िया जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है, स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और क्या हो गया, अब क्या बच गया, रामदेव जी बीकानेर जैसलमेर, रामदेव जी की फड़ यहाँ वाले भक्तों की बांधी जाती है, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है।
और पसंद आ जाए कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, किसने, शुद्धि आंदोलन, कौन सा, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, ये चलाया आपके रामदेव जी ने, किसने, रामदेव जी ने, शुद्धि आंदोलन। ठीक है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, रामदेव जी ने चलाया था। इनके घोड़े का नाम क्या था, घोड़े का नाम क्या, नाम घोड़े का नाम लीला, घोड़े का नाम क्या, लीला घोड़ा, नीला, नीला घोड़ा। ठीक है, रामदेव जी घोड़े का नाम क्या, नीला, लीले का स्वाद। ठीक है, रामदेव जी किस देवता के समकालीन थे, किस देवता के समकालीन थे, तो ये थे हड़बू जी के समकालीन थे, किसके, हड़बू जी के समकालीन देवता थे, किसके, हड़बू जी के समकालीन थे, हड़बू जी के समकालीन थे। ठीक है, हो गया, समकालीन थे। इनका समाधि स्थल पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशमी तक मेला भरता है। सांप्रदायिक सद्भाव से सबसे बड़ा मेला है। वो लेखदार सबसे लंबा गीत गाया जाने वाला रामदेव जी का है, क्या, लोक देवता में, लोक देवता में सबसे लंबा गीत किसका है, सबसे लंबा गीत किसका है, सबसे लंबा गीत किसका है, रामदेव जी गीत किसका है, रामदेव जी का गीत है। ठीक है, रामदेव जी का गीत है। ठीक है, सबसे लंबा गीत किसका है, रामदेव जी का गीत है। ठीक है, इनके जो भक्त प्रिय हैं उनको क्या कहते हैं, जातरू, जो इनके भक्त हैं इनको क्या कहते हैं, रामदेव जी के भक्तों को क्या कहते हैं, रामदेव, जो रामदेव जी के भक्तों को क्या कहते हैं, भक्तों को क्या कहते हैं, जातरू कहते हैं, क्या कहते हैं, जातरू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जातरू, जी भक्तों को कहते हैं, जातरू कहते हैं। ठीक है, इन्होंने भैरव राक्षस, लक्ष्मी बंजारा, रत्ना राई को रामदेव जी ने पर्चा दिया है। ठीक है, और इनके बारे में क्या है, रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ है, प्रमुख मंदिर देख लीजिए, रामदेव जी प्रमुख मंदिर, रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कहाँ है मंदिर, पश्चिम में मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर पे लगाए, पश्चिम में मसूरिया की पहाड़ी है जोधपुर, वहाँ रामदेव जी का मंदिर है। कहाँ है, जोधपुर में, पश्चिमी मसूरिया की पहाड़ी कहाँ है, मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर, कहाँ है, जोधपुर। एक तो यह हो गया मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर, दूसरा बिरांटिया पाली, बिरांटिया पाली, कौन सा, बिरांटिया, बिरांटिया पाली, कौन सा है, बिरांटिया पाली, बिरांटिया पाली। ठीक है, बिरांटिया पाली में दूसरा मंदिर है रामदेव। ठीक है, तीसरा है सुरता खेड़ा चित्तौड़ में, जो सबसे, तीसरा कहाँ, दूसरी है क्या, तीसरा कहाँ है, तीसरा सुरता खेड़ा बिरांटिया, सुरता खेड़ा कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, सुरता खेड़ा कहाँ है, चित्तौड़ में। ठीक है, सुरता खेड़ा कहाँ है, चित्तौड़ में। और सबसे छोटा रामदेवरा कहाँ है, छोटा रामदेवरा कहते हैं कि, एक पॉइंट बन जाए, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा कहाँ है, छोटा रामदेवरा आपके गुजरात में स्थित, कहाँ है, गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, स्थित है। तो ये थे रामदेव जी की हमारे टॉपिक। फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार पूरा, कि पहले कि राजस्थान में, जो राजस्थान के लोक देवता हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, आज टॉपिक कौन सा लिया, राजस्थान के लोक देवता, थ्योरी में लोक देवता लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मारवाड़ के पंच पीरों के बारे में पढ़ा, मारवाड़ के पंच पीर में कौन से देवता आते हैं, तो आप कहते हैं पहले नंबर आपके पाबू जी आएंगे, दूसरे पर हड़बू जी आएंगे,
तीसरे पर रामदेव जी आ जाएंगे, 4 नंबर मेहर मांगले है, 5 नंबर गोगा जी। ठीक है, मारवाड़ के पंचपीर में ये 5 देवता शामिल। ठीक है, इसके बाद हमने आज टॉपिक शुरू किया लोक देवता में रामदेव जी का पहला। ठीक है, रामदेव जी किया, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ उडम कसूर गाँव है, शिव तहसील जिला बाड़मेर। ठीक है, शिव तहसील जिला बाड़मेर रामदेव जी का जन्म हुआ। कब हुआ था? भाद्रपद पद शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ। सन पूछ ले 1352 से लेके 1405 के। ठीक है। इसके बाद में रामदेव जी के पिता अजमाल जी तंवर थे, माता मैणादेवी थी, गुरु बालीनाथ थे और भाई वीरमदेव जी थे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था विवाह अमरकोट में हुआ, जो भी वर्तमान पाकिस्तान है। सोडा दलेल सिंह की पुत्री थी। कौन थी? सोडा दलेल सिंह की पुत्री थी। नेतल थी, नेतल या निहाल दे बोले जाते हैं। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल या निहाल दे। ठीक है, इसके बाद पढ़ा राजस्थान के भक्त कौन होते हैं? जो पुजारी होते हैं वो मेघवाल जाति के होते हैं, वो उनको क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। ठीक है, रिखिया कहते हैं। राजस्थान रामदेव जी की किसके अवतार माने जाते हैं? रामदेव जी को कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, रामदेव जी के अवतार किससे? रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। किसके? कृष्ण अवतार माने जाते हैं। हिंदू इसे रामसा पीर के रूप से पूजा करते हैं। ठीक है, इसके बाद में मेला कब बढ़ता है? मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशमी तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है। मेले जो रात्रि जागरण होता है, जागरण को जामा कहते हैं। क्या कहते हैं? जामा कहते हैं। फिर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है? रामदेव जी की प्रतीक किसकी पूजा होती है? रामदेव जी की पगलिया की पूजा होती है। किसकी? पगलिया की पूजा बनी होती है। वो रामदेव जी जो भक्त थे उन्हें कपड़े से बना घोड़ा चढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद में मंदिर, रामदेव जी के जो मंदिर है उनको देवरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिर क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। ठीक है, मंदिर के बाद में जो रामदेव की ध्वजा होती है वो 5 रंगों से बनी होती है। ध्वजा को 5 रंगों से बनी होती है। इनको ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की ध्वजा क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद रामदेव जी एक कवि थे, इनकी प्रमुख रचना थी 24 वाणियाँ। राजस्थान के एकमात्र जो कवि देवता थे कौन से? रामदेव थे। इनकी प्रमुख रचना कौन सी थी? रचना है हमारी 24 वाणियाँ। कौन सी? 24 वाणियाँ। इनकी एक बहन थी, धर्म की बहन, उनकी नाम डालीबाई था, जिनकी कास्ट के मेघवाल थे। इनकी सगी बहन थी सुगुणा बाई। ठीक है, सगी बहन कौन थी? सुगुणा बाई थी। इनकी जो समाधि, रामदेव जी की समाधि स्थल कहाँ है? ये समाधि स्थल है राम सरोवर की पाल रूणीचा में। ठीक है, रूणीचा किसने बताया? रामदेव जी ने बताया था। ठीक है, अगला सगी बहन सुगुणा बाई थी, बता दिया आपको। इसके बाद में पंथ, कामड़िया पंथ ने चलाया, किसने चलाया था? रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। ठीक है, 13 ताली नृत्य, कामड़िया पंथ की जो जनजाति की स्त्री हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं। रामदेव जी की भक्ति नृत्य में 13 ताली नृत्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया। प्रश्न आ जाता कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो शुद्धि आंदोलन चलाया आपके रामदेव जी ने। किसने चलाया था? रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, फिर रामदेव जी घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। कौन सा? नीला घोड़ा। प्रश्न आ जाए कि हड़बू जी के समकालीन कौन से देवता थे? हड़बू जी के समकालीन कौन से देवता थे? तो कौन से थे? रामदेव जी थे। प्रश्न उल्टा आ जाए कि रामदेव जी के समकालीन देवता कौन से थे? तो कौन थे? हड़बू जी थे। ठीक है, ये फिर लोक देवता में सबसे लंबा गीत गाए हुए रामदेव जी का गीत है। लोक देवता में जो सबसे लंबा गीत है ना, वो किसका गीत है? वो रामदेव जी का गीत है। ठीक है, इनके बाद में लोग रामदेव जी के जो भक्त हैं उनको क्या जातरू कहते हैं। रामदेव जी जो भक्त हैं ना उनको कहते हैं जातरू कहते हैं। ठीक है, फिर रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ हैं बता दूं? राजस्थान में प्रमुख मंदिर कहाँ है? राजस्थान मंदिर पहला मंदिर मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर माता है। मंदिर रामदेव जी का मंदिर मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर। दूसरा है हमारा बिरांटिया पाली में। और तीसरा मंदिर है सुरता खेड़ा चित्तौड़ में। सुरता खेड़ा चित्तौड़। और छोटा रामदेव किसे कहते हैं? छोटा रामदेव कहते हैं गुजरात में स्थित है। छोटा रामदेव कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो ये थे आज के हमारे रामदेव जी। कल हम पढ़ेंगे गोगा जी। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, नोट्स बनाते रहें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलेंगे फिर गोगा जी के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।